व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या आपने कभी महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक साथ किया है? नहीं किया है ना? चलिए मैं आपको करवाता हूँ। असल में फिलहाल हमारे जमशेदपुर के गोपाल मैदान के ठीक बगल में खास आप लोगों के लिए महादेव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग को प्रदर्शनी में रखा गया है ताकि आप एक साथ दर्शन कर सकें। तो आप लोग बने रहो और हमारे साथ मजा लेते रहो। तो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है हमारे बिष्टपुर क्षेत्र के गोपाल मैदान के ठीक बगल में खास आप लोगों के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का प्रदर्शनी में। और फिलहाल इसका जो शुरुआत है ना हो चुका है। और क्या आपने कभी एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है? नहीं ना? आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग नंदी महाराज का दर्शन करिए और यहाँ पर बड़ा सा प्यारा सा शिवलिंग। हर हर महादेव। दोस्तों, आज है दिन शनिवार और कल है रविवार, यानी कि कल है महाशिवरात्रि। और क्या आप लोगों ने कभी एक साथ महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है? नहीं किया होगा। तो चलिए मैं आपको बारीकी से दिखाता हूँ और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इनके तरफ से प्रत्येक वर्ष यहाँ हमारे जमशेदपुर में जब भी मौका मिलता है तो ये लोग 12 ज्योतिर्लिंग का जरूर से हमें दर्शन करवाते हैं। तो मैंने सोचा कि खास आप लोगों को भी थोड़ा सा महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करवा देता हूं, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम लोग हो पाते हैं जो महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाते हैं अपने पूरे जीवन में। तो आप लोग बने रहो और यहाँ पर खास आप लोगों के लिए महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा प्रदर्शनी में। तो आप लोग बने रहो और हम लोग चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महादेव का जो पहला ज्योतिर्लिंग है दैट इज सोमनाथ, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये रहा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग दर्शन। तो आप लोग गुजरात के इस फेमस महादेव का दर्शन कर लीजिए। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो सोमनाथ है ना, सोमनाथ ये महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग है और ये गुजरात में स्थित है। एंड दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन। ये महादेव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है जो कि हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आप लोग इस ज्योतिर्लिंग का भी आप लोग दर्शन कर लो। हर हर महादेव। एंड दोस्तों, तीसरे नंबर पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। देख रहे हो, ये उज्जैन में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। और बहुत सारे जो लोग हैं ना इस जगह को विजिट कर चुके हैं और आप लोग दर्शन कर लीजिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का, जो कि उज्जैन में है। हर हर महादेव। इसके ठीक बगल में स्थित है दोस्तों ओमकारेश्वर, जो कि अगेन मध्य प्रदेश के उज्जैन से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो ओमकारेश्वर है ये नर्मदा नदी के ठीक किनारे में स्थित है। ये रहा दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो आप लोग कर लो और महादेव का आप लोग आशीर्वाद ले लो। और इसके ठीक बगल में स्थित है दोस्तों महादेव का केदारनाथ रूफ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और आप लोगों को याद होगा कि 2013 में यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त खतरनाक वाला बाढ़ आया था। और ये जो केदारनाथ है ना ये बहुत ही फेमस है। तो आप लोग केदारनाथ बाबा का दर्शन कर लो। हर हर महादेव। उसके ठीक बगल में स्थित है भीमाशंकर, जो कि अगेन ये महाराष्ट्र में स्थित है। भीमाशंकर ये याद रखिएगा, ये पुणे शहर के ठीक बगल में स्थित है और इसको बोला जाता है भीमाशंकर। हर हर महादेव। तो आप लोग इनका भी दर्शन कर लो। और दोस्तों, यहाँ पर खास आपके लिए स्टेज बनाया गया है और इसको बोला गया है शिव जयंती महोत्सव, जो कि पिछले 5 दिनों से चल रहा है और ये कल यानी कि महाशिवरात्रि तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों महादेव का और एक ज्योतिर्लिंग है बाबा विश्वनाथ, जो कि बनारस शहर में स्थित है यानी कि यूपी में, जो कि गंगा तट पर स्थित है। तो आप लोग बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन कर लो। हर हर महादेव। इसके बाद दूसरा है त्र्यंबकेश्वर, जो कि अगेन ये नासिक में स्थित है यानी कि महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पर्वत के ठीक बगल में। तो आप लोग इसका भी दर्शन कर लो। हर हर महादेव। आप लोग अच्छे से दर्शन कर लो। उसके ठीक बगल में है हमारे झारखंड का एकमात्र और एकलौता ज्योतिर्लिंग, जो कि है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारा देवघर में स्थित है। तो आप लोग इसका भी दर्शन कर लो। हर हर महादेव।
बाबा बैद्यनाथ। और इसका जो किस्सा है ना, ये रामायण के साथ में जुड़ा हुआ है, यानी कि रावण के साथ में। इसके ठीक बगल में है नागेश्वर, जो कि अगेन ये गुजरात में स्थित है, द्वारका के ठीक बगल में। ये देखिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आप लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लो। हर हर महादेव। उसके ठीक बगल में है रामेश्वरम। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो रामेश्वरम है ना, ये हमारे भारत के सबसे दक्षिणी हिस्से में स्थित है। ये सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, बल्कि एक धाम भी है, तो याद रखिएगा। और इसको बोला जाता है रामेश्वरम क्योंकि ये राम का ईश्वर है। और ऐसा मान्यता है कि श्रीलंका को जाने के पहले भगवान राम ने महादेव का पूजा किया था, और इसीलिए इनको बोला जाता है राम का ईश्वर, बोले तो रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो आप लोग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लो, जो कि एक धाम भी है। हर हर महादेव। इसके बाद है दोस्तों सबसे लास्ट वाला, सबसे आखिरी वाला ज्योतिर्लिंग, जो कि है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। एंड अगेन ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। आप लोगों ने सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक उसके बगल में ये स्थित है। सॉरी, एलोरा की गुफाएं के ठीक बगल में ये स्थित है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महादेव का आखिरी ज्योतिर्लिंग है, यानी कि 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये देखिए, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णेश्वर महादेव। सब पर कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि ये जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये महादेव का अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो कि एलोरा की कैप्स के ठीक बगल में स्थित है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो आप लोग महादेव का दर्शन कर लो। हर हर महादेव। सब पर कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ही मंच में, एक ही छत में, अंडर वन रूफ महादेव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो जाता है। तो मेरा आप सबों से अपील है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसा मौका आता है तो आप लोग जरूर से इस तरह के सेशन में आया करिए, इस तरह के मंच पर आया करिए। इस तरह का जब भी फैसिलिटी मिलता है, आपको जब मौका मिलता है, तो जरूर से आइए। क्योंकि मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि हमारे भारत में जितने भी आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वे अपने जीवन काल में इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर नहीं जा पा रहे हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप लोग ऐसे अवसरों पर आओ, ऐसे मंच पर आओ, ताकि आप एक साथ अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे आप महादेव के सभी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सको। और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे ब्रह्मा कुमारी सोसाइटी को, जो कि जमशेदपुर में है, और इसको शिव जयंती महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि हमारे जमशेदपुर में प्रत्येक वर्ष इस तरह का आयोजन होता है। तो जब भी इस तरह का आयोजन होता है तो आप लोग यहाँ पर जरूर से आया करिए। तो दोस्तों आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट कहीं पर खत्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं अगला वाला ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।